भगवान के लिए परीक्षित ने प्रश्न पूछा, आने वाले सनातन धर्मियों को किसी प्रकार का कोई भ्रम न रहे, इसलिए परीक्षित जी पूछ रहे हैं क्या? संस्थापनाय धर्मस्य प्रसमाये तरस्य च अवतीर्णो ही भगवान अंशेन जगदीश्वरः। भगवान संसार में धर्म की स्थापना करने के लिए प्रकट हुए हैं गुरुदेव, तो भला उन्होंने अधर्म क्यों किया? पर स्त्रियों के साथ महारास की लीला करना, नृत्य करना, ये भला किस धर्म शास्त्र में लिखा है? पर स्त्रियों के साथ नाना प्रकार के छेला चरित्र करना, ये भला धर्म को भ्रष्ट करने वाला विषय नहीं है? ऐसा भगवान श्याम सुंदर ने क्यों किया? कृपया आप मुझे इसके बारे में बताइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुमने बहुत अच्छी बात पूछी। कली के पापी मलिन बुद्धि वाले लोगों के बुद्धि को निर्मल करने वाला यह प्रश्न है, और जो भगवान को भगवान के स्वरूप में जानते हैं उन भक्तों को अवलंबन प्रदान करने वाला यह प्रश्न है। श्री सुखदेव जी कहते, धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणाम च साहसम तेजीयसाम न दोषाय वहने सर्वभुजो यथा। पहला कारण, भगवान के लिए यह अधर्म नहीं है, उसका पहला कारण, पहला तर्क दिया क्या? भैया कोई आदमी किसी के घर को जाके आग लगा दे, सच बताओ तत्काल जेल चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? कोई व्यक्ति किसी के खेत में आग लगा दे, वो दंडनीय अपराध होगा कि नहीं होगा? लेकिन ईमानदारी से बताओ, छोटी सी चिंगारी भड़क पड़ी और अग्निदेव ने पूरे खेत खलिहान गांवों को जला करके राख कर दिया, कोई FIR दर्ज होगा भगवान अग्निदेव के नाम पर? कोई आदमी किसी को जला करके मार डाले, सुखा करके मार डाले, उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। लेकिन सूर्य भगवान यदि रुष्ट हो जाए और अपनी प्रचंड तंतप्त किरणों से धरती को सुखा करके, धरती के जीवों को जला करके मार डाले, बताओ सूर्यदेव के ऊपर FIR होगा? कोई किसी के घर द्वार संपत्ति को पानी में बहा दे, डुबा के मार डाले, कितना बड़ा अपराध है। लेकिन भगवती रिंगत तुंग तरंगली कलकल ध्वनि निर्णादनी भागीरथी गंगा हिमालय से निकल करके जब बिहार में पहुंचती है कोसी के रूप में, तो सैकड़ों किलोमीटर भूमि को जलमग्न कर देती है, गांवों को डुबा करके तहस नहस कर देती है। गंगा के नाम पर कोई FIR होता है क्या? इसलिए भगवान के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि वो कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम सर्व समर्थ है। उस पर उंगली उठाना ये सामान्य मनुष्य की क्षमता नहीं है। उन पर उंगली उठाने के पहले अपनी उंगली में गोवर्धन उठाना पड़ेगा। उन्होंने गोवर्धन उठाया था, तब ये लीला की है। हम कहते हैं भगवान ने 16,108 शादी की, लोग कहते हैं बोले महाराज हम क्या 2-4 नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, 1,000 भी कर सकते हो, कर लो, तुम्हारी क्षमता हो तो। लेकिन तुम पहला एक काम करो, 1 कुंटल के पत्थर को उठा के दिखाओ। पहले लोग 1 कुंटल 1.25 कुंटल का लाख का बोरा, चना का बोरा उठा करके पीठ से भर देते थे गाड़ी में, है कि नहीं? पुराने समय में भरते थे जब गन्ने की खेती कम होती थी। आजकल धान का बोरा भी सोसाइटी में खरीदते तो 40 किलो का रखते हैं, और उसको उठाने में बड़े बड़े मूसरचंद, मूसरचंद का मतलब जिसका पेट निकला। तो भैया व्यक्ति व्यक्ति में भेद है, सबके ऊपर आरोप नहीं लगाया जा सकता। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सुखदेव जी ने जो श्लोक लिखा है यहाँ पर, धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणाम च साहसम तेजीयसाम न दोषाय वहने सर्वभुजौ यथा। इस श्लोक को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिख रहे हैं। क्या? समरथ को नहीं दोष गुसाई, समरथ को नहीं दोष गुसाई, इधर घुमा दो, समरथ को नहीं, हमारे तरफ उसकी हवा ना आए, ऐसे घुमा दो।
समरथ को नहीं। रामचरितमानस की चौपाई जब मैं बोलूं तो सुना मत करो, साथ में गाया करो, क्योंकि वेद वेदांत ऋचाओं को तुलसीदास जी महाराज ने सबके गाने के लिए रामचरितमानस की चौपाइयों के रूप में परिवर्तित किया है। इसलिए हम सब लोग, अबाल वृद्ध नर नारी शूद्र पशु, सब कोई रामचरितमानस का गायन वादन कर सकते हैं। इसलिए साथ में वेद मंत्र मान करके चौपाई गाया करो, ताली बजाते हुए। समरथ को नहीं दोष गुसाई, समरथ को नहीं दोष गोसाई। रवि पावक सुर सर की नाई, रवि पावक सुर सर की नाई। रवि पावक सुर सर की नाई, रवि पावक सुर सर की नाई। समरथ को नहीं दोष गुसाई, समरथ को नहीं दोष गोसाई। समर्थ व्यक्ति को दोष नहीं होता। रवि पावक सुरसरी भगवती गंगा, सूर्य को अग्नि को किसी को जला के मार डाले, कोई कुछ नहीं कर सकता। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं इस प्रकार से भगवान को दोषारोपण नहीं किया जा सकता, पहला कारण। दूसरी बात, बोले भगवान कौन है? जगतपति है। उन्होंने जब रास किया तो एक रूप में नहीं 1000 रूप धारण किया, और हम एक का दो नहीं हो सकते, वो 1000 रूप से प्रकट हो गए। इसलिए उनके लिए ये घटना निंदनीय नहीं है। दूसरी बात, जो जगत के पति हैं इसका मतलब सबके पति हैं, है कि? पति तो अपने पत्नी के साथ रास लीला कर सकता है ना। तो भैया संसार का आदमी किसी स्त्री का पति हो सकता है, लेकिन भगवान वो तो जगत के पति है। जड़ चेतन जगजीव जत सकल राममय, सबके पति है भगवान। वो चाहे जिसके साथ रास करें, उनके लिए कोई दोष नहीं है। और वास्तव में जीवात्मा परमात्मा को पाने के लिए ही तो है, तो उन्हें परमात्मा मिल जाए वो तो सौभाग्य की बात है कि भगवान ने गिनती के, भगवान तो चाहे तो अनंत ब्रह्मांड के जीवों के साथ महारास लीला कर सकते हैं, लेकिन सबके अंदर पात्रता नहीं है, गोपी के जैसा भाव नहीं है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं इस प्रकार से वो महारास लीला आज भी वृंदावन में चल रही है। एक रात्रि पर करोड़ों करोड़ों ब्राह्मी रात्रि का प्रवेश ब्रह्मा जी ने कराया है, और वह रात्रि समाप्त नहीं होती है। आज भी उस रासस्थली का निधिवन में दर्शन करने के लिए भक्तजन जाते हैं। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय। महारास लीला के बाद गोपियों का भाव उसी रास लीला में अटका हुआ है। उन्हें 24 घंटा श्याम सुंदर दिखाई दे रहे हैं। भगवान ने इसलिए रास लीला की क्योंकि अब भगवान गोकुल से, वृंदावन से मथुरा जाने वाले हैं, इन गोपिकाओं को छोड़ने वाले हैं। तो कुछ ऐसी स्मृति दे जाऊं जिसके भरोसे गोपिकाएं जीवित रहें, मर ना जाएं। इसलिए ऐसी महारास लीला प्रदान की है भगवान ने। ये भी एक कारण है। अनेक कारण भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने रासस लीला के कारण बताए हैं।